नमस्कार बच्चों और दोस्तों। आज के इस वीडियो में सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो MHTCET की जो एग्ज़ाम है आपकी, उसके तैयारी के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने रोटेशनल डायनामिक्स जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 आई होप आपने देख लिया होगा, आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। तो आज पार्ट 2 होगा। 10 सम्स लेंगे, MCQs लेंगे। आपको अ, उसी टाइप के सम्स पे प्रैक्टिस करनी है। तो शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये है कि क्या करना है, ये भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको कैसे प्लान करना है CET का, बट वीडियो के एंड में। तो अब ले लीजिए, आप एक पेन ले लीजिए, एक रफ बुक ले लीजिए और मेरे साथ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद सॉल्व कर सकते हैं और बाद में वीडियो प्ले करके आप चेक कर सकते हैं कि बराबर है या नहीं। ओके, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, अ फ्लाईव्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना is rotated steadily at इतना by 50 watt electric motor. Value of the frictional couple opposing rotation is what? Okay, अब frictional couple opposing rotation, okay, is what? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या क्या, ये पहला वाला हमारा सम है, क्या क्या गिवन है देखो यहाँ पे हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा इस सॉफ्टवेयर ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है। देखो बच्चों, MI दिया है, मतलब I का वैल्यू दिया है हमारा, वो कितना है देखो 0.32, ओके, kg मीटर स्क्वायर। ओमेगा दिया है कितना है देखो 120 रेडियंस पर सेकेंड। और क्या दिया है हमें 50 वैट इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब क्या दिया, पावर दिया है। ओके, 50 वैट। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि फ्रिक्शनल कपल जो है, कपल मतलब क्या, बेसिकली हमें यहाँ पे टॉर्क निकालना है जो अपोज कर रहा है। तो अगेन आप टाउ एफ कह सकते हैं इसको, जो इट इज रिलेटेड टू फ्रिक्शन, दैट्स वाई। ओके, उस हिसाब से आपको ये हमें फाइंड करना है। अगेन बच्चों, ये थोड़ा आपके आई थिंक टेक्स्ट बुक में ये है या नहीं मुझे पता, बट ये जो मैं अभी फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ना, वो क्या है देखो। जो जो पावर अब उन्होंने क्या दिया है देखो, हमें पावर दिया है, यस। तो पावर इज गिवन बाय द टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय द ओमेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हमारे पास ये टू है, टॉर्क है नहीं है, बट हमने देखा है कि टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, जो हमने देखा है इट इज आई अल्फा, इजंट इट? यस, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पे ये पुट करता हूँ, तो ये पी की जगह क्या आ जाएगा देखो, P इज इक्वल टू आई अल्फा इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P अपॉन आई ओमेगा आ जाएगा। तो P का क्या है 50 वाट है डिवाइडेड बाय एक्सक्यूज मी 0.32 इंटू ओमेगा इज 120। when you will calculate it, it is something like, अब यहाँ पे पॉज कर सकते हो और चेक कर सकते हो। ओके, इट इज 1.3 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन निकला है, बट हमें क्या टॉर्क निकला है, नहीं निकला ना। बट अगेन यूजिंग द सेम थिंग ना, कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकला है, तो टाउ एफ जो होगा ना, जो रेजिस्ट करेगा कपल को, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होगा ना ड्यू टू टॉर्क, इट इज क्या है, वही फॉर्मूला ना, आई इंटू अल्फा, इजंट इट? वही है। अब आई तो पता है ना, हम आई उन्होंने ही दिया है 0.32, और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है 1.3 है। तो बेसिकली आप इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये कितना आता है देखो 0.416 न्यूटन मीटर। डू वी हैव दैट? देखो ये भी ऑप्शन है। वी आर राउंडिंग इट ऑफ टू 0.42 न्यूटन मीटर्स। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, अगेन अलग तरीके का सम है, बट इस वजह से ही मैं ये ले रहा हूँ। ओके, आपके जो नॉर्मल सम्स होते हैं वो मैं नहीं ले रहा, थोड़ा कुछ तो अलग ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको कौन सा याद रखना है, ये वाला। ओके, ये वाला सुपर इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमने ये सब कुछ, ये सेकेंड कैलकुलेट किया, और यही वापस हमने इसी फॉर्मूले में डाल के इसका वैल्यू हमने फाइंड किया। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए चलते हैं सेकेंड सम पे। तो सेकेंड जो हमारा है, ओके,
I think this is easy one. Yes, a wheel rotates with a constant angular velocity of 300 rpm. The angle through which the wheel rotates in 1 second is what? ओके इसको स्टार करो, बहुत इजी वाला है बट मुश्किल में डाल देता है। ओके अब एक व्हील है वो रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अब गिवन में हम क्या लिखेंगे देखो, अब ये बच्चों ये गिवन B1 है, ये आपके लिए है। ओके आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको एग्जाम में तो ABCD देखेंगे ना, तो ये हम हमारे लिए लिख रहे। डोंट डोंट ट्राई टू वेस्ट टाइम इन दिस। जब आप सॉल्व कर रहे हो ना एग्जाम में, डोंट ट्राई टू वेस्ट है, आप डायरेक्टली वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो कितना दिया देखो 300 आरपीएम दिया है। ओके और क्या दिया है, एंगल थ्रू विच द व्हील रोटेट्स इन 1 सेकेंड। तो एक व्हील 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट कर रहा है, तो वो कह रहा है कि एक सेकेंड में वो कितना एंगल से वो रोटेट हो रहा है। ओके हमें क्या पता है 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, एक मिनट में 300 बार घूम रहा है, बट एक सेकेंड में वो कितना एंगल बन रहा है, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। अब यहाँ पे एक्सट्रीमली कॉमन सेंस का आपको यूज करना है कि एक जो रिवॉल्यूशन होगा ना, एक रिवॉल्यूशन वो क्या है बेसिकली 2 पाई है ना, इजंट इट 2 पाई है। अब ये 2 पाई क्या है देखो, ये रेडियंस पर सेकेंड है। यहाँ पे कितना दिया है देखो 300 रेव्स दिया ना, तो वो ऑब्वियसली कितना का, अगर वन रेव को 2 पाई है तो 300 रेव्स को 300 इंटू 2 पाई मतलब कितना हो गया 600 पाई रेडियंस पर यहाँ पे मिनट लिखेंगे। ओके बिकॉज हमारा रिवॉल्यूशन मिनट में है ना, तो रेडियन पर मिनट हो गया। ओके अब बेसिकली हमें क्या करना है, अब ये 600 पाई ये रेडियन पर मिनट हो गया, तो सेकेंड में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा ना टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स। तो क्या हो गया ये 10 पाई रेडियंस पर सेकेंड हो गया, और यही हमारा आंसर है। ओके देखो आप कहाँ पे देखो, यस 10 पाई रेडियंस। ओके ये तो सी ऑप्शन जो है हमारा वो फाइनल ऑप्शन होगा। तो इस हिसाब से आपको ये आप याद रखो, ये कुछ तो नया है आपके लिए। ओके एक बार ये स्क्रीनशॉट निकालो। अरे ये 2 बार कैसे आ गया। चले तीसरे सम पे चलते हैं। ये भी आई थिंक इजी है। अ व्हील कंप्लीट्स 2000 रिवॉल्यूशंस टू कवर 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस, देन द डायमीटर ऑफ द व्हील इज व्हाट। एक व्हील 2000 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करती है 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो फिर उस व्हील का डायमीटर क्या है। ओके अब यहाँ पे देखो ये 2 मीटर में दिए है, 2 सेंटीमीटर में दिया। ओके मैंने कल भी कहा था आपको पार्ट 1 में कि आपको ऑप्शंस भी देखने हैं। ओके अब यहाँ पे गिवन में क्या हो गया है देखो कि क्या दिया है 200 रिवोल्यूशन है। ओके 200 रेव्स में लिख रहा हूँ, और उन्होंने डिस्टेंस कितना कहा है देखो, एस कितना कहा है, एस ले लेते 9.5 किलोमीटर्स। ओके तो बच्चों आपको याद क्या रखना है कि जब एक रिवॉल्यूशन हो रहा है ना, एक रिवॉल्यूशन, तो व्हेन देयर इज वन रिवॉल्यूशन, तो कितना वो कवर कर रहा है, अगर सरकमफरेंस में ले लूँ तो पाई डी कर रहा है ना, या फिर 2 पाई आर। और उन्होंने क्या कहा है डायमीटर बताओ। हाँ तो हम पाई डी, तो पाई डी भी सरकमफरेंस ही है। अगर एक रिवॉल्यूशन में पाई डी है तो वो क्या कह रहे हैं कि 2000 रिवॉल्यूशंस में कितना होगा, एक रिवॉल्यूशन को पाई डी, 2000 रिवॉल्यूशन को 2000 पाई डी, इजंट इट। अब ये जो 2000 रिवॉल्यूशन है उसमें कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, वो कह रहे हैं 9.5। तो सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, ये जो है ना यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 9.5, किलोमीटर को मीटर करेंगे तो ये इज इक्वल टू 2000 इंटू पाई इंटू डी। ओके समझ रहे हो बेटो कि ये 2000 रिवॉल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इतना हो रहा है। आई हैव जस्ट टेकन दैट वैल्यू और वहां पे वो वैल्यू मैंने पुट की है, और यहाँ से आपको डी का वैल्यू निकालना है। ये सब कुछ वो डिवीजन में ले लो, और कुछ तो 1.5 कुछ तो आता है। ओके 1.5 मीटर ये आप देख लो। ओके यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, और ये ए ऑप्शन है। ओके ए ऑप्शन है इसका आंसर। ओके देख लो आप ये कर सकते हो। ओके स्क्रीनशॉट ले लिया। तो चलते हैं फोर्थ सम पे। तो फोर्थ सम हमारा क्या कह रहा है। ओके अब इसको, ये दिखने में बहुत भयंकर है बट नहीं इतना ही हार्ड नहीं है।
क्या कह रहे हैं देखो, पार्टिकल p is moving in a circle radius with uniform speed v, c is the center of the circle and ab is the diameter. When passing through b, okay, when passing through b, the angular velocity of p about a and the c are in the ratio. मतलब जब ये p, जब when passing through b जो हो रहा है ना, तो उस समय पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p क्या है अबाउट a एंड c. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p क्या है अबाउट a एंड c. a से कंपेयर करना है और c का वो रेशो चाहिए उनको क्या है. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है देखो कि बच्चों हमें बताए कि ओमेगा जो है वो क्या होता है v अपॉन r होता है. ओके, अब वो क्या कह रहे हैं कि a, देखो ये p है ना, तो वो क्या कह रहे हैं कि a और c से रेशो बताओ. a और c से. तो बेसिकली मैं पहले क्या करूंगा कि ये अब ये जो है ना दोनों का रेशो ले लेंगे. तो ओमेगा मैं पहले ले लेता हूँ, ओमेगा ए बी ले लेता हूँ. ओके, ओमेगा ए बी देखो, ओमेगा ए एन बी. ओके, आप पी भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ओमेगा ए और बी. अब उस हिसाब से वो क्या होगा देखो, v का जो है v ही रहेगा, बिकॉज y v रहेगा, बिकॉज क्या कह रहे हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड v है. बट r जो है ना, ए बी का डिस्टेंस क्या है देखो 2r है ना, ये 2r हो गया. सिमिलरली वो क्या कह रहे हैं कि c से भी बताओ. ओके, अभी ए और बी का बताया ना, और बी और सी का बोलेंगे. ओके, तो ये ओमेगा बी सी इज इक्वल टू वी ही रहेगा, बट ये डिस्टेंस क्या है बी सी का, आर है. ओके, आर है. अब सिर्फ इन दोनों का रेशो लेना और कुछ नहीं करना आपको. अब यहाँ पे ओमेगा ए बी अपॉन ओमेगा बी सी, तो क्या होगा देखो वी अपॉन 2r इनटू ये r ऊपर आ गया और v नीचे. ओके, अब ये मैंने डायरेक्ट किया है, कैसे किया कुछ किया वो देख लो आप. अभी अभी 12th में हो आप. यस, रेसिप्रोकल दे लिया. इसका आंसर क्या आ गया 1/2. इसका आंसर क्या है 1/2. इसका ऑप्शन देखो क्या है, बी ऑप्शन. ओके, बी ऑप्शन इसका आंसर है. ओके, सिर्फ आपको क्या करना है, ये ए बी का ये लेना है आर, और उसके बाद ये बी सी का आर लेना है, और वही है, और वी सेम ही है ना, उन्होंने बताया. तो 1/2 आपका रेशो है, बी आपका आंसर है. आई होप यू आर गेटिंग, आई होप यू आर गेटिंग. चलिए 5th पे चलता है. अब ये इसको आप स्टार करो. ओके, ये वेक्टर्स में जा रहा है, वेक्टर्स. जिनको वेक्टर्स नहीं आ रहा उनके लिए अभी अभी से मैं वार्निंग दे रहा हूँ. A particle is moving in a circle of radius r centered at O with constant speed v. Okay. What is the change in velocity from A to B if AOB is 60? एक सर्कल है, रेडियस r है, सेंटर एट O है, कांस्टेंट स्पीड v है, A से B तक वो जा रहा है, जो भी पार्टिकल है वो. तो उन दोनों का एंगल बताया है 60 डिग्री बताया है. तो वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा है उसका ए से बी जब जा रहा है तो. हम्म, तो अब यहाँ में क्या करेंगे, हियर वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल ही है ना अभी. देखो अभी ये एक ऐसा है, एक ऐसा है. ओके, और वो जा रहा है कि देखो कैसे ऐसे जा रहा है ना. ओके, ये ए है और ये बी है, इसमें एंगल कितना है 60 डिग्री है. ओके, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए ऐसा है और ये बी ऐसा है. ओके, टेंजेंशियल ऐसा. तो बेसिकली हमें क्या करना है, वेक्टर्स का रूल यूज करना है कि वेलोसिटी एट ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. ओके, अब ये दोनों भी क्या है, वेक्टर्स का है. ओके, जिन लोगों को नहीं पता वो वेक्टर्स एक बार रिकॉल कर रहे हैं. अभी इस चैप्टर में और इसमें मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता. तो अगर 2 पॉइंट्स का चेंज बताना है तो ये फॉर्मूला आपका. तो बेसिकली आपको क्या करना है यहाँ पे, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस अगर आपको नहीं पता तो -2 VA VB. और यहाँ पे आपको एंगल लेना पड़ता है, तो मतलब 2 VA VB कॉस, मतलब जो भी है अभी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है cos 60. ओके, और यहाँ पे क्या है देखो, ये जो चेंज अभी ये है ना, उन्होंने क्या बताया देखो, इट इज सेंटर्ड विद कांस्टेंट स्पीड v बताया है. ओके, तो आई कैन से हियर कि वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी है. तो
क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी ए का क्या हो गया, वी स्क्वायर हो गया, वी बी का क्या हो गया, वी स्क्वायर हो गया। ये दोनों को क्या हो गया देखो, टू वी ए वी बी मतलब वी स्क्वायर कॉस 60। ओके, कॉस 60। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया देखो, ये टू वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर कॉस 60 ऐड किया ना ये दोनों को। अब यहाँ पे टू वी स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, वन माइनस कॉस 60। ओके, अभी वन माइनस कॉस 60 आई एम यूजिंग मैथ्स। ओके, आपको वो कॉस टू थीटा का पता होगा। बेसिकली आपको ये जो है ना कॉस टू थीटा इज इक्वल टू क्या है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैं उसको उस तरीके से चेंज नहीं कर रहा। देखो अब ये कॉस 60 है ना, कॉस टू थीटा है, तो इसको मैं उसी तरीके से लिखूंगा कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा देखो, टू वी स्क्वायर वन माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट डाल रहा हूं मैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर। अब ये इस एंगल का ये हाफ हो गया ना, हाफ हो गया, तो साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली स्क्वायर होता है, तो हमने ये स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, ये सब कुछ ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये अंडर रूट में ही क्या हो जाएगा देखो बच्चों, टू वी स्क्वायर वन माइनस ये ओपन किया ब्रैकेट वन प्लस टू साइन स्क्वायर 30। आई होप कि ये मैं बीच में नहीं आ रहा इसके। अब ये वन माइनस वन जीरो हो गया, तो ये क्या बचा देखो, ये टू वी स्क्वायर प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बचा ना, इजंट इट। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा ना इसको, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये अंडर रूट में फोर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो टू वी साइन 30 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, यही हमारा फाइनल आंसर। टू वी साइन 30 देखो है क्या, टू वी साइन 30 ये ऑप्शन जो है ना, ये ऑप्शन हमारी ये फाइनल आंसर है। ओके, ये देख लो बच्चों, ये अलग कुछ तो अलग है, वेक्टर्स है, ट्रिग्नोमेट्री भी है। ओके, मैं शॉर्ट में बता, तो ये फॉर्मूला यूज किया, वी ए वी बी भी किया कर दिया, उन्होंने बताया है। इनको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, ये टू वी स्क्वायर कॉमन निकाला, फिर अंडर रूट निकाला, फिर इसको जो है कॉस 60 को वन माइनस कॉस 60 को ट्रांसफर करके ऐसा लिख दिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायर रूट ले लिया, हो गया। ओके, बोलने में बहुत इजी है, बट अगेन यू हैव टू ट्राई इट, यू हैव टू ट्राई इट। चलो सिक्स्थ पे चलते हैं, सिक्स्थ। अब ये देखो, ये बच्चों ये थोड़ा अलग तरीके का है कुछ तो, आप ये देख लो, इसको आप स्टार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये एकदम समझ में नहीं आता कभी कभी, बहुत बार। Now, when a ceiling fan is switched off, its angular velocity reduces to 50% while it makes 36 rotations. How many more rotations will it make before coming to rest? like एक सीलिंग फैन है, उसका हमने स्विच ऑफ किया, तो उसका वेलोसिटी 50%, एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस हो गया 50%। ओके, उस 50% में वो 36 रोटेशन बना रहा है। ओके, तो वो कह रहे कि वो पूरा जब रेस्ट पे आ जाएगा तब वो कितना रोटेशन बनाएगा। 50% में 36 बनाया है, बट जब वो पूरा स्विच ऑफ हो मतलब रेस्ट पे आ जाएगा तब वो कितना रोटेशंस बनाएगा। ओके, इसको स्टार करो बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है, इसको थोड़ा आपको अच्छा आप ध्यान से देखिए कैसा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है देखो, ये नंबर ऑफ रोटेशंस कितना दिया है देखो, ये 36 दिया है आपको। ओके, अब ये 36, अब मैं थीटा में लिखो, एंगल में लिखो ना, तो ये एक रोटेशन 2 पाई का है ना, ये 2 पाई इंटू 36 होगा ना, तो ये बेसिकली कितना बना रहे हैं, 72 पाई बना रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि देखो क्या लिख रहा हूँ देखो, कि फाइनल जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब ये जैसे 2 पाई n होता है, जैसे 2 अल्फा और थीटा, ये एक मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इसको आप स्टार कर लो। ओके, इन सम्स का दिखाने का मतलब यही है कि आपको ये जो फॉर्मूलाज आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है और बहुत न्यू है, जेई में बहुत बार यूज होता है, तो इन फॉर्मूलाज को आपको याद होना चाहिए।
तो फाइनल माइनस इनिशियल इज व्हाट, 2 टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी इनटू द थीटा। अब जो उन्होंने पहली कंडीशन जो बताई है ना, वो क्या कह रहे हैं कि फाइनल जब हम ऑफ कर रहे हैं, अब यहाँ पे वो 50% का कंडीशन ले रहे हैं हम, तब वो 50% कम हो रहा है ना इनिशियल से। तो ये डब्ल्यू एफ जो है वो क्या हो रहा है बेसिकली, वो ओमेगा जो है ना, मतलब उसका हाफ हो रहा है ना। ओके, 50% उन्होंने बताया ना, स्क्वायर माइनस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ फाइनल और ओमेगा। तो ये ओरिजिनल क्या क्या हो रहा है, ये फाइनल 50% कम हो रहा है, इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू, अब ये थीटा बताया मैं कितना है, देखो ये 72 पाई है ना। तो इस हिसाब से अगर हमने अल्फा निकाला ना, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है देखो, अगर यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर दे तो ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 - 4 हो जाएगा ना। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा देखो, ये ऐसा हो जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर बाय 4, ये -3/4 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 72 पाई। ओके, अब ये अल्फा का निकालना है ना, तो ये 2 भी नीचे आ गया, -3/4 ओमेगा स्क्वायर, ये 2 भी नीचे आ गया, ये 72 पाई भी नीचे आ गया। ओके, तो ये क्या हो गया देखो, ये 4 × 2 = 8 हो गया, ये 3 × 1 = ये 3 × 2 = और ये बचा 24, 24 इंटू 8, 24 × 8 इज 192। तो ये क्या हो गया देखो बेसिकली, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 192 पाई। अभी अल्फा का मैंने इस तरीके से आपको ये बताया। अब ये हम फाइनल को, अभी एंगुलर वेलोसिटी पता चली ना, अभी इसको फाइनल में यूज करेंगे जब ये रेस्ट पे आ रहा है। ये क्या था देखो, ये 50% का जो दिया था हमें, उस इंफॉर्मेशन से हमने ये फाइंड किया। अब वो पूरा जब रेस्ट पे आ रहा है, ओके, तो वही अगेन वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला। ओके, डब्ल्यू एफ माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा। अब ये फाइनल क्या है, रेस्ट हो रहा है ना, तो डब्ल्यू एफ की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर ही 2 इंटू, अभी अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, ये ऊपर लिखा है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर 192 पाई इंटू ये थीटा इंटू थीटा। अब यहाँ से क्या हो रहा है देखो, क्या हमें थीटा का वैल्यू निकाल रहा है हमें, यस थीटा का वैल्यू आ रहा है ना देखो, क्योंकि क्या हो रहा है देखो, ये और ये कैंसिल हो रहा है। ओके, और थीटा क्या हो रहा है देखो, ये 192 वहाँ पे चला गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, तो थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है देखो, ये हो रहा है 96 पाई हो रहा है। ओके, 96 पाई। तो अगर बेसिकली थीटा 96 पाई हो रहा है रेस्ट पे, तो रेस्ट पोजीशन पे 96 पाई वो रिवॉल्यूशंस कर रहा है। तो उन्होंने पूछा है कि कितना वो ये कर रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 पाई करेंगे, है ना, जैसे स्टार्टिंग में किया ना। अब यहाँ पे उन्होंने n दिया था तो हमने मल्टीप्लाई किया और ये निकाला। अब हमें ये पता चला है ना, पाई में पता चला है, तो हम डिवाइड करेंगे। तो कितना आ रहा है इसका आ रहा है 48 पाई आ रहा है। बट यहाँ पे क्या करना है, 48 आंसर आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हमने 36 माइनस करना है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि 36 के बाद कितने मोर रोटेट करेगा रेस्ट के लिए। तो हमें ये 48 से बेसिकली हमें क्या करना है, ये 48 से पाई हम मैंने गलती से लिख दिया, 48 से क्या करना है, ये जो 36 है वो सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो कितना आ रहा है, वो 12 आ रहा है। तो उस हिसाब से ये बी जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग है, डिफिकल्ट है, बट इम्पॉर्टेंट है। ओके, इस तरीके के आ सकते हैं, एंड दीज आर क्वाइट आई वुड से मीडियम हार्ड। ओके, बहुत हार्ड ऐसा नहीं है, बट मीडियम हार्ड। ओके, तो हमने 6 सम्स किए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, कि आपको मैं 7th 8th और 9th सम आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ओके, ये आपको क्या होगा, होमवर्क होगा। ये देखो, ये 7th सम ये है, आप इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल लो।
सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है निकालना है, 8 सम ये है। ओके, इसको आप स्टार करो, ये अलग तरीके, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये बहुत, इसको स्टार करो। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है और ये इसको आप ये एक ले लो। ओके, ये एक ले लो। आई होप यू आर, आप स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो। ओके, आप पूछोगे सर ये कैसे सॉल्व करिए, अब मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं हिंट दे देता हूँ। ओके, ये जो वाला सम है ना, तो आपको जो 8/7 वाला सम है ना, उसमें एस इज इक्वल टू जो आर थीटा है ना, वो फॉर्मूला यूज करना, उस तरीके का एंगल मेजरमेंट में था ना वो उस तरीका का आपको यहाँ पे मेजर कर यूज करना है। ये जो है ना, ये प्रोटॉन ऑफ मास बेसिकली तो यहाँ पे बेसिकली आपको कौन सा यूज करना है, यहाँ पे ये अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर यूज करना है। ओके, उस हिसाब से आपको, और एफ इज इक्वल टू एम अल्फा, ये आपको यूज करना है। और ये जो लास्ट वाला है ना यहाँ पे, ये वाला, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल फोर्सेस आपको लगाने हैं ना, आपको पता है थीटा है, कॉस थीटा, साइन थीटा, उस हिसाब से आपको टेंशन निकालना है सिर्फ। ओके, ये आपको आ जाएगा। बट इस सब में आपको क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन में आपको ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं। ओके, और यहाँ पे आपको ये आर थीटा करके इस तरीके से, इस तरीके का फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके, तो आई होप आप कर लोगे बच्चों। अगेन मैं वही कर रहा हूँ, आपको अगर अगर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल जाए तो मैं और ऐसे वीडियोस डालूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए चलते, देख, विल सी इन द पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो। बाय बाय।